हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे प्रश्नावली 3B के जो भी क्वेश्चंस बचे हुए थे। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि x प्लस वाई बराबर 8 एंड x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले इक्वेशन को इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे एंड x माइनस वाई प्लस 2 है, प्लस 2 को उधर रिप्लेस करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 2 एंड इसको लेट कर लेंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को ऐड करने पर यानी इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन नंबर सेकेंड, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, प्लस वाई और माइनस वाई एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। दैट मीन्स x और x हो जाएगा 2x। 8 माइनस 2 हो जाएगा 6, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा 6 अपॉन में 2, दैट मीन्स x की वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 3। अब इस x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो लेट कर ले रहे हैं हम लोग x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। तो पहले से ही है, x की वैल्यू 3 है तो दैट मीन्स 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 8 एंड y की वैल्यू आ जाएगा 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। यानी कि इस इक्वेशन में x की वैल्यू 3 है एंड y की वैल्यू 5 है। नोट कर लीजिए। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है रूट 2x प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 0 एंड रूट 3x माइनस रूट 8y इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। जैसे कि एक रास्ता हम बता रहे हैं, ये काम करिए, इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट लेट कर लीजिए एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड, क्योंकि इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रूट 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि जब रूट 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 16 और 16 का परफेक्ट नंबर होता है 44। तो वही काम करेंगे इसमें। समीकरण 1 गुणे समीकरण 1 में 8 से गुणा करेंगे एंड देन ऐड कर देंगे समीकरण नंबर 2 में रूट 3 का मल्टीप्लाई करके। ये इक्वेशन है। एक में रूट 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और समीकरण नंबर 2 में रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे ध्यान से देखिए। जैसे रूट 2 है, इसमें जब रूट 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 8 और रूट 2 बन जाएगा रूट का 16। तो उसके लिखा कैसे जाएगा, रूट 16 इंटू एक्स और प्लस, इसमें रूट 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 24 इंटू वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 0। समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 2 में क्या करेंगे, रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 3 बन जाएगा क्या, रूट का एक मिनट बच्चों, उसको बाद में छेड़खानी करेंगे। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। रूट 16 है, रूट 16 का परफेक्ट नंबर होता है 4 और ये x तो बाहर है, प्लस रूट 24 वाई, इसको कोई भी चेंज नहीं करेंगे और इज इक्वल टू हो जाएगा 0। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 3। हो गया। अब समीकरण नंबर 2 में रूट 3 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या बन जाएगा, रूट 3 यानी कि रूट 9x, क्या बन जाएगा रूट 9x माइनस रूट 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 24 वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 0। समीकरण नंबर, अभी समीकरण मत मानिए, रूट 9 है, रूट 9 का परफेक्ट नंबर होता है 3x माइनस का रूट 24 वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 0। समीकरण नंबर 4। अब समीकरण नंबर 3 समीकरण नंबर 4 को सॉल्व करेंगे तो लिख ले रहे हैं समीकरण 3 और प्लस समीकरण नंबर 4। क्या हो जाएगा, समीकरण 3 हमारे पास है 4x प्लस रूट 24 वाई इज इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस रूट 24 वाई इज इक्वल टू 0। सबको दिखाई दे रहा है कि प्लस का रूट 24 वाई माइनस का रूट 24 वाई से कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 और 3 बन जाएगा 7x इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा 0/7। दैट मीन्स x की वैल्यू आ गई यहाँ से 0। अब इस x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, आजाद है, तो y की वैल्यू निकल जाएगी। तो हम रखेंगे इस x की वैल्यू समीकरण नंबर 4 में, तो 3 इंटू 0 बन जाएगा और माइनस का रूट 24 y इज इक्वल टू 0। ये तो पूरा का पूरा क्वांटिटी 0 हो जाएगा, माइनस रूट 24
y इज इक्वल टू 0, माइनस रूट 24 को घर भेजेंगे तो हो जाएगा 0/में माइनस का 24, और जो तेज तरार लड़के होंगे यहीं से सॉल्व कर लिए होंगे कि y की वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 0। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। 3x माइनस 8y इज इक्वल टू 3, इसको समीकरण नंबर 1 मानेंगे, एंड x इज इक्वल टू 3y समीकरण नंबर 2 मानेंगे। ये तो बहुत ही सिंपल है। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, 3x, सॉरी x की वैल्यू क्या, √3, सॉरी x की वैल्यू 3y है, तो जहां x है वहां पर रखेंगे 3y माइनस 8y इज इक्वल टू 3, 3 3 जा 9y माइनस 8y इज इक्वल टू 3, 9y में से 8y माइनस करेंगे तो y हो जाएगा, और y की वैल्यू यहाँ से आ गई 3। अब इस y का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, तो इंट्रोडक्शन क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है 3x, 1 मिनट, समीकरण 1 में मत रखिए, समीकरण नंबर 2 में रखिए। समीकरण 1 से भी निकल सकता है, लेकिन समीकरण नंबर 2 छोटा है तो कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा। x इक्वल टू 3y है, यानी कि y की जगह पर 3 रखना है, तो 3 इंटू हो जाएगा 3, दैट मीन्स x की वैल्यू 3 3 जा 9, ये हो गई x की वैल्यू 399, सही है। क्वेश्चन नंबर 12। चलिए इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 है, तो विलोपन विधि अपनाएंगे। विलोपन विधि अपनाने के लिए क्या करेंगे, 2y है तो इसको भी 2y बना लेंगे, तो समीकरण नंबर 1 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2y बन जाएगा, और ये भी 2y है, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे माइनस करने पर। तो इंट्रोडक्शन लिखेंगे, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 2 2 जा 4x, और प्लस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y, एंड 2 5 जा 10, समीकरण नंबर 3। और समीकरण 2 पहले से ही है, 3x प्लस का 2y इज इक्वल टू 8, समीकरण नंबर 4। समीकरण 1 का समीकरण 2 को जब घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस ये माइनस होगा, 2y माइनस का 2y से कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4x में से 3x घटाएंगे तो x आ जाएगा, 10 में से 8 घटाएंगे तो 2, यानी x की वैल्यू 2 आ गई। अब इस x का मान समीकरण नंबर किसी में भी रख सकते हैं, समीकरण नंबर 1 में रखने को x का मान समीकरण 1 में 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, x की वैल्यू 2 आई है तो यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4 प्लस y इज इक्वल टू 5, 4 को रिप्लेस करेंगे तो 5 माइनस 4 आ जाएगा 1, यानी x की वैल्यू 2 होगा तो y की वैल्यू आ जाएगा 1, 2 2 जा 4 1 प्लस 5, सही। ये इक्वेशन है हमारे पास। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसको मार्क कर लीजिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा है। x माइनस वाई इतना और x प्लस वाई, इसको समीकरण नंबर 1 लेट कर लेंगे, और समीकरण नंबर 2 सबको दिखाई दे रहा है कि माइनस वाई प्लस वाई एक दूसरे से कैंसिल हो सकते हैं, कब, जब इन दोनों समीकरण को जोड़ा जाएगा तब। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर आप इसको इंट्रोडक्शन नीचे लिख लीजिएगा, और डायरेक्ट हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, माइनस वाई प्लस वाई से कैंसिल आउट हो जाएगा, और x बन जाएगा 2x इज इक्वल टू, आगे क्या किया जाए,
माइनस ए बी से माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल आउट होंगे, ए स्क्वायर बन जाएगा 2a² और प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा 2b²। सबको दिखाई दे रहा है, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर 2 है, 2 को उधर भेजेंगे तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2a² और प्लस का 2b² इधर आएगा 2 तो हो जाएगा भाग में। x इक्वल टू a² यहाँ पर है और b² यहाँ पर है, साथ में 2 कॉमन है तो 2 को बाहर निकाल सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा a² प्लस b² अपॉन में 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, दैट मींस x की वैल्यू हो जाएगा a² प्लस b²। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। इस x का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं तो ये आपका HW रहेगा। x का मान किसी भी समीकरण में रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा, ये आपका काम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14, 2x plus 3y is equal to 18 समीकरण नंबर फर्स्ट एंड 4x plus 6y is equal to 17 समीकरण नंबर 2। चलिए क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, और जैसे गुणा करेंगे तो क्या होगा 2 2 जा 4x प्लस 2 3 जा 6y is equal to 18 2 जा 36 समीकरण नंबर 3। 4x है तो इसके साथ किसी भी प्रकार का छेड़खानी नहीं किया जाएगा, और ये मुझे लग रहा है क्वेश्चन रॉन्ग है। 2x plus 3y equal to 18 and 4x plus 6y equal to 17। देखिए बच्चों, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भले दिया है, अगर हम इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको माइनस करेंगे तो सभी के सभी एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, जीरो। ना तो x की वैल्यू निकलना संभव है ना तो y की वैल्यू निकलना संभव है, तो इसलिए यहाँ पर लिख देंगे इसका कोई हल नहीं है। जब ऐसी कंडीशन बनेगी ना तो x की वैल्यू निकले और ना ही y की वैल्यू निकले तो चुपचाप नीचे लिख देंगे कोई हल नहीं है, भले ही समीकरण हमें हल करने के लिए क्यों ना दिया हो, कोई हल नहीं है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 13 एंड रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू 30। दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो दोनों 13 के इक्वल हो जाएंगे। समीकरण नंबर 1 एंड समीकरण नंबर 2। देखिए इसको भी सॉल्व करने के बहुत रास्ते हैं। जैसे समीकरण नंबर 2 है तो इन दोनों का दो बात स्क्वायरिंग बात साइड दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो यहाँ से रूट हट जाएगा, लेकिन रूट 2x इंटू वाई बन जाएगा तो फिर लास्ट में कॉम्प्लिकेटेड बनेगा। तो एक काम करेंगे, जो x माइनस वाई है समीकरण 1 से क्या करेंगे, जो x माइनस वाई है इसको हम लिख सकते हैं रूट x माइनस रूट वाई एंड रूट x प्लस रूट वाई इज इक्वल टू 13। ये हो गया, क्योंकि इन दोनों का लास्ट में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यही निकल कर आएगा। ठीक है, आगे क्या है, रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू 13 है तो समीकरण नंबर 2 का मान समीकरण 3 में रखने पर, इसको समीकरण 3 कर लीजिए, रूट एक्स प्लस रूट वाई बराबर 13 है तो रूट एक्स प्लस वाई की जगह पर रख देंगे 13। रूट एक्स माइनस रूट वाई 13 इज इक्वल टू हो जाएगा 13 को इधर लेकर आएंगे, रूट एक्स माइनस रूट वाई इज इक्वल टू 13 अपान में 13 से 13 कैंसिल होगा तो रूट एक्स माइनस रूट वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 1। समीकरण नंबर 4 क्या नीचे कैमरा में दिखाई दे रहा है, ये हो गया। अब समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 को हल करने पर समीकरण 2 और प्लस कर देंगे समीकरण नंबर 4। समीकरण 2 है हमारे पास रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू 13 एंड समीकरण 4 है रूट एक्स माइनस रूट वाई इज इक्वल टू 1। रूट वाई प्लस का रूट वाई माइनस का रूट वाई से कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 रूट एक्स और 1 रूट एक्स बन जाएगा क्या 2 रूट एक्स, दुनिया को मालूम है, इज इक्वल टू 13 और बन जाएगा 14।
2 को उधर रिप्लेस करेंगे तो आगे क्या बनेगा, रूट एक्स इज इक्वल टू 14/2। 2 7 जा 14, यानी एक्स की रूट एक्स की वैल्यू आ गई 7, लेकिन हमें तो चाहिए एक्स, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, रूट एक्स एक्स बन जाएगा और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 49। अब इस एक्स का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो वाई का मान आ जाएगा, समीकरण नंबर 2 में भी रख सकते हैं। एक्स का मान जब समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो क्या होगा, 49 माइनस वाई इज इक्वल टू 13, एंड 49 को उधर रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 39 प्लस 13 प्लस में 49 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, एंड 49 में से 13 को माइनस करना है तो जो भी आएगा हमारा माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो जो भी आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। दैट मीन्स ये एक्सरसाइज खत्म होता है, आगे मिलेंगे एक्सरसाइज 3 से, तब तक के लिए बाय।